हम आपको बेस्ट बताने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा सही लगेगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहे और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए ये है कोर्स स्ट्रक्चर है 2023 का। अभी सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, सिलेबस के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बीकॉम प्रोग्राम को लेते हैं, बीकॉम खत्म कर लेते हैं, क्योंकि बीए प्रोग्राम में जैसा कि आप सब जानते होंगे उसमें मेजर माइनर में थोड़ी डिफरेंस आएगा और कंफ्यूजन होगी, तो उसको लास्ट में लेके चलते हैं। पहले बीकॉम प्रोग्राम कोर कोर्स यानी डीएस जो आपके फिक्स सब्जेक्ट है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपका पहला सब्जेक्ट वैसा कौन सा होने वाला है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दूसरा कंपनी लॉ और तीसरा एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आपको टेलीग्राम पर भी पहले बता दिए गए थे, ये आपके फिक्स सब्जेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि काफी सालों से ये सेम चलते आ रहे हैं। अब आते हैं जनरल इलेक्टिव कोर्स में। इसमें से आपको कोई सा भी एक चूज करना है। इंग्लिश फ्लुएंसी सेम एज इन सेमेस्टर 1 ओनली फॉर दोस हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर इंग्लिश इन सेमेस्टर 1। अब देखिए इंग्लिश फ्लुएंसी उन्हीं के लिए है जिन्होंने इंग्लिश फ्लुएंसी चूज नहीं की थी, बाकी उनको हिंदी वगैरह लेना पड़ेगा, संस्कृत उर्दू या पंजाबी। आप उर्दू पंजाबी में मत जाइएगा, हिंदी में रहेगा। अगर आपके पास इंग्लिश फ्लुएंसी थी पहले तो अब आपको हिंदी लेनी पड़ेगी, या इंग्लिश फ्लुएंसी होगी तो उसी का लेवल बढ़ा के आपको दे दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। जनरल इलेक्टिव में अगर आपके पास इंग्लिश फ्लुएंसी का ऑप्शन मिले तो इंग्लिश फ्लुएंसी ही चूज कीजिएगा। अब आते हैं अगले कोर्स पे जो कि आपका होने वाला है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। इसमें कितनी चॉइस दी गई है देख सकते हैं। सबसे पहले एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स बेसिक असेसमेंट फॉर स्टूडेंट हु हैव नॉट स्टडीड द लैंग्वेज, जिनको लैंग्वेज के बारे में नॉलेज नहीं है उनके लिए। बंगाली एईसी बेसिक बंगाली, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, तमिल और एईसीसी बेसिक तेलुगु। अब देखिए आपको किसी में हाथ नहीं डालना है, डालना किसी में हाथ? हिंदी में। अब आपको हिंदी दे रखा तो सिर्फ आपको हिंदी चूज करनी है, हिंदी एबीसी कोई सी भी चूज कीजिए। बाकी दूसरे के चक्कर में मत पड़िएगा, आपका पूरा सब्जेक्ट खराब हो जाएगा और ना ही आपको यहाँ किसी के स्टडी मटेरियल मिलेगा, ना ही आपको उसके नोट्स मिल पाएंगे, ना ही इसके बारे में कोई पढ़ा रहा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले कोर्स के ऊपर जो कि आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स होने वाला है। इसमें से आपको कोई सा भी एक चूज करना है। देखिए जो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में था वो चूज मत कीजिएगा, कोई सा भी दूसरा चूज कर लीजिएगा। जैसे पहले कम्युनिकेशन था तो आप फाइनेंस कर लीजिएगा, या फिर पहले फाइनेंस था आप रंगमंच कर लीजिएगा, या फिर पहले कम्युनिकेशन था या आप फाइनेंस कर लीजिएगा। तो मेरी माने जिनके पास आपको चूज करना ही हो तो आप कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की तरफ जा सकते हैं, ये आपके लिए सही सब्जेक्ट रहेगा। जिनको ऑप्शन में मिल जाए, जिनके पास नहीं था, अगर फिर भी मिलता है तो भी आप कम्युनिकेशन की तरफ जा सकते हैं। अब आते हैं आपके लास्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो कि आपका होने वाला है चूज एनी वन अदर देन ऑप्टेड इन सेम 1। देखिए साफ लिख रखा है इन्होंने कि जो सेम 1 में नहीं था वही आपको मिलेगा। इसमें आपको रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, हिंदी, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज और संस्कृत। अब देखिए जो आपके पास पहले सब्जेक्ट था वो तो आपको चूज करने को नहीं मिलेगा मौका। अगर आपको दूसरा करना है तो अपने हिसाब से करिएगा। मैं बता देता हूँ आपको कौन सा सही रहेगा। देखिए इंग्लिश की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की तरफ भी जा सकते हैं। योगा की तरफ अगर आपको नॉलेज है तो ही जाएगा, वरना योगा को मत छुएगा। इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस इन तीनों के ऊपर ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे खत्म होता है बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स स्ट्रक्चर। मैंने आपको पूरा बता दिया। 3 सब्जेक्ट ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आराम से दिमाग से चूज कीजिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अब चलते हैं अगले ऊपर यानी बीकॉम ऑनर्स के ऊपर। बीकॉम ऑनर्स कोर्स स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन एनईपी 2022 सेमेस्टर 2। 2022 क्यों लिखा है? क्योंकि आपका एडमिशन 2022 में हुआ था। अब सबसे पहले डीएससी कोर्स को खत्म कर लेते हैं। वही सेम रहने वाला है बीकॉम प्रोग्राम की तरफ। पहला कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दूसरा कंपनी लॉ, तीसरा एचआरएम, बस थोड़ा सा लेवल अब होगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब आते हैं जनरल इलेक्टिव की तरफ, चूज एनी वन। अब देखिए पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया, तो अब आपको सेम 2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। बस आई और ए का डिफरेंस है। तो आपको चूज करनी हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हैं। इन सबसे तो काफी सही रहेगा, या फिर इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी माने तो इन दो ही चूज कीजिएगा। ये हिस्ट्री या मैथ की तरफ आप फंस गए तो याद रखना फंसते चले जाओगे और आपके एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। या तो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना या पॉलिटिकल साइंस की तरफ। अब आपके ऊपर है, चॉइस दे दी है। मैं होता तो मैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को चूज करता। अब आते आगे एईसी कोर्स। इसमें से भी आपको कोई एक चूज करना है। ये आपका लैंग्वेज कोर्स है, तो जैसा कि मैंने आपको लैंग्वेज बताया हिंदी की तरफ जाइएगा, बाकी कोई सब्जेक्ट की तरफ मत जाइएगा। आपको दिक्कत आ सकती है। बल्कि आपकी जो राष्ट्र मतलब आपको नॉलेज है उस भाषा का, आप बोलते हैं या फिर उससे रिलेट करते हैं, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं एसईसी कोर्स जो कि मैंने आपको बताया, जो आपको सेमेस्टर 1 में था। उसके अलावा आप कोई भी चूज कर सकते हैं आपके हिसाब से। और यही है मैंने आपको वीएससी कोर्सेज में भी बताया बीकॉम प्रोग्राम की तरह। जो आपने ले रखा है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो आप इसमें से कोई से भी सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हैं। योगा की तरफ मत जाइएगा, बाकी कुछ भी तीनों के ऊपर चूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर खत्म होता है आपका बीकॉम का ऑनर्स का भी और प्रोग्राम का भी। अब चलते हैं बीए की तरफ। अब बीए प्रोग्राम में क्या होने वाला है? अब आपने माइनर ले रखी है, मेजर ले रखी है, वो अब आपको ही पता होगा। अब आपको यहाँ पे कोई से भी 3 सब्जेक्ट लेने हैं तो अपने हिसाब से देखिएगा। इकोनॉमिक्स दे रखी है, वही मैक्रो जो बीकॉम ऑनर्स के पास है। फिर उसके बाद इंग्लिश दे रखी है, सेंचुरी वाली, ड्रामा वाली। फिर हिंदी दे रखी है, कविता, हिस्ट्री दे रखी है, इंडिया 300 सीधू 12 से सी। मैथमेटिक्स दे रखी है, उसकी तरफ मत जाइएगा। पॉलिटिकल साइंस दे रखी है, उसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी संस्कृत और उर्दू को तो छुइएगा भी मत। मैं आपको बता रहा हूँ जो माइनर वाले हैं, मैथमेटिक्स, संस्कृत और उर्दू को टच सोचेगा मत कि मैं चूज करूँ। बात समझ में आ गई। अब आते हैं मेजर की तरफ। बेसिक स्टैट्स दे रखी है इकोनॉमिक्स की, जा सकते हैं। एजुकेशन दे रखी है, जा सकते हैं। इंग्लिश दे रखी है, जा सकते हैं। हिंदी दे रखी है, जा सकते हैं। हिस्ट्री दे रखी है, जा सकते हैं। बाकी जो मैथमेटिक्स है मत जाइएगा, संस्कृत मत जाइएगा, उर्दू मत जाइएगा। पॉलिटिकल साइंस भी आप चाहें तो जा सकते हैं, वरना मेरी माने तो बस ऊपर के आप 5 में से कोई से भी 3 चूज कर सकते हैं। ये तो आप क्या हो गए, कोर कोर्स यानी जो क्या कहते हैं फिक्स्ड है, पढ़ने ही पढ़ने। अब आते हैं जनरल इलेक्टिव की तरफ। वही अगर आपके पास फ्लुएंसी थी तो आपको फ्लुएंसी की जगह हिंदी मिलेगी। अगर आपके पास हिंदी थी पहले तो आप इंग्लिश फ्लुएंसी चूज कर सकते हैं। यही ऑप्शन है इसमें, और कोई ऑप्शन नहीं है। संस्कृत, उर्दू, पंजाबी इसकी तरफ देखिएगा भी मत। अब आते हैं एईसी कोर्सेज पे। अब देखिए ट्रांसलेशन इंटरप्रेशन दे रखा है, बेसिक एग्जाम दे रखा है, बंगाली, हिंदी। इसमें से आपको लैंग्वेज कोर्स है तो आपको हिंदी चूज करनी है, एबीसी उसमें से कोई सी भी चूज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए हिंदी ए तो उसका लेवल थोड़ा अबव रहेगा, हिंदी सी का थोड़ा लो रहेगा, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि आपको हिंदी सी लेनी है, ए लेनी है।
अब देखिए एसईसी कोर्स जो मैंने आपको बताया, जो आपके पास था वो नहीं मिलेगा, उसके अलावा कोई सा भी ले सकते हैं। वही सेम चीज़ बीएससी कोर्सेज के साथ होने वाली है, जो आपके पास नहीं था आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ तो ये खत्म होती है बात बीए प्रोग्राम की भी, बीकॉम प्रोग्राम की भी और बीकॉम ऑनर्स की भी। अब आते हैं बीए ऑनर्स के ऊपर। मैं एक सब्जेक्ट का समझा दूंगा, बाकी मैं पीडीएफ का क्या कहते हैं, ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इसमें से भी आप आराम से देख लीजिएगा। मैं इनके थोड़े फिक्स सब्जेक्ट आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो आपको पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलने वाला है, मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस मिलने वाला है, और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलीजन थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स। ये आपको 3 सब्जेक्ट आपके फिक्स मिलने वाले हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। अब आते हैं बीए इंग्लिश ऑनर्स के, तो आपके तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश में होने वाले हैं। 14th एंड 17th सेंचुरी पोइट्री, 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा और सेंचुरी लिटरेचर। सबसे पहले पोइट्री है, फिर ड्रामा, फिर लिटरेचर है। ये इंग्लिश ऑनर्स का मैंने बताया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस। आपका लास्ट आता है इको ऑनर्स। इको ऑनर्स में आपके मेन सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स हैं, और फिर इंटरमीडिएट स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये आपका बीए इकोनॉमिक ऑनर्स का होने वाला है। अब देख सकते हैं मैंने आपको ए टू जेड सभी कोर्सेज का बता दिया और सभी सब्जेक्ट भी बता दिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हो, चैनल सब्सक्राइब करते हो जरूर जाएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर मारिए वीडियो को। ओके।